Hello friends, welcome to our YouTube channel Top 5 World. आस्ते कदम आस्ते कदम आस्ते कदम महाराज गणपति गजाश्वपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति अष्टावधान जागृत अष्टप्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनीति धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतौ सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति महाराज की फ्रेंड्स, आपका स्वागत करता हूँ हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो का टाइटल और वीडियो की स्टार्टिंग देखकर पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके बारे में है। तो यस दोस्तों, ये वीडियो है हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी किले पे हुआ था। महाराज एक महान मराठा राजा थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य, आदिल शाह और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करके स्वराज्य को स्थापन किया था। दोस्तों, महाराज को बहुत कम आयु प्राप्त हुई थी, लेकिन महाराज ने कम आयु में भी बहुत कुछ हासिल कर लिया था। महाराज का मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ पे हुआ था। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के टॉप 5 बेस्ट लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शिवाजी महाराज को हर जगह बहुत आदरपूर्ण तरीके से देखा जाता है। उन्होंने आम आदमियों के जीवन में जो योगदान दिया और उनके जीवन में जो अच्छी नीतियाँ लाई, इन्हीं नीतियों के कारण महाराज को लोक कल्याणकारी राजा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के टॉप 5 बेस्ट लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट है एक्सीलेंट एम्पैथी एंड इमोशनल कोशेंट। शिवाजी महाराज के पास उत्कृष्ट भावनिक बुद्धिमान और संवेदनशीलता थी। उन्होंने लोगों की परिस्थितियों को और दुखों को समझा और उनके दुख को नष्ट करने की कोशिश की। इसके कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलेंगे। महाराज के राज्य में किसानों से कर लिया जाता था, लेकिन जब भी तूफान या फिर बाढ़ आती थी तब उनको मदद भी की जाती थी। घोड़कीर्ण में जब बाजी प्रभु और फुलाजी प्रभु के साथ साथ और 300 सैनिकों को वीर मरण प्राप्त हुआ, तब खुद शिवाजी महाराज फुलाजी प्रभु के मां को मिलने चले गए थे और साथ ही जो 300 लोग शहीद हुए थे उनकी भी पूछताछ की और उनके परिजनों को काम दिया और फैमिली पेंशन भी स्टार्ट कर दी। और एक बार जब महाराज के एक सरदार मुहिम पे गए थे, तब उनको वापस आने में अपेक्षित से ज़्यादा समय लग रहा था और उसी समय सरदार के बेटे की शादी थी। तब शिवाजी महाराज ने उस सरदार के बेटे की शादी में ध्यान दिया और वह खुद उस शादी में उपस्थित रहे और उन्होंने सरदार के बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया, और इस तरह उन्होंने शादी में पिता की कमी को महसूस नहीं होने दिया। महाराज की उपस्थिति से सारा परिवार और मेहमान खुश थे। अगर आपको भी शिवाजी महाराज की तरह एक अच्छा नेता बनना है, तो आपको लोगों की भावनाओं को समझना पड़ेगा, खुद को उनकी जगह रखकर परिस्थितियों को समझना होगा, तभी आप एक अच्छे नेता बन पाएंगे। तो दोस्तों, सेकंड नंबर पे है फोरसाइट एंड विजन। शिवाजी महाराज के पास बहुत अच्छी दूरदृष्टि थी। जब उन्होंने स्वराज्य का ध्येय निश्चित किया, तब उन्होंने सदा अपने ध्येय को पहला स्थान दिया। उन्होंने स्वराज्य स्थापित करने के लिए किलों का महत्व समझा। जब बाकी भारतीय राजा हाथी दल, पायदल, घोड़दल पर सीमित थे, तब महाराज ने लड़ाई में ऊंट का उपयोग किया। उन्होंने खुद लड़ाऊ जहाज बनाए और अपनी नौसेना खड़ी की। इसी तरह दोस्तों, अगर हमें कुछ करना है तो हमें भी अपनी दूरदृष्टि से अपनी योजना बनानी पड़ेगी, ताकि हम अपने ध्येय में सफल हो सके और आने वाली मुश्किलों को सामना कर सके और ध्येय को प्राप्त कर सके।
नंबर 3 पे है गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। दोस्तों, शिवाजी महाराज के पास बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थे। उन्होंने सारे लोग और किसानों को जाना और उन्हें एक ध्येय के अंदर संगठित किया। महाराज ने काफ़ी कम सैनिकों से शुरुआत की थी और अंत में उन्होंने लाखों की फौज खड़ी कर दी थी, क्योंकि लोगों के विचार महाराज के विचारों से मिलते गए और लोग उनसे जुड़ते गए। इसी तरह एक नेता में लोगों को संगठित करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह किसी ध्येय को अंजाम दे पाता है। नंबर 4 पे है कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, शिवाजी महाराज इतना बड़ा राज्य खड़ा कर पाए, यह संभव हुआ उनके कम्युनिकेशन स्किल्स के वजह से। शिवाजी महाराज एक अच्छे ऑरेटर थे, वह दिल से बोलते थे। उनके शब्द सीधा लोगों के दर्द और पीड़ाओं को चीरते हुए निकलते थे। महाराज सच्चे, विश्वासु और ईमानदार व्यक्ति थे। इन्हीं गुणों के कारण उन्होंने लोगों के दिल जीते और उनके प्रिय बने। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी लीडर में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 5 पे है इनोवेशन। शिवाजी महाराज काफ़ी इनोवेटिव थिंकिंग रखते थे। उन्होंने युद्ध में गुलेल का भी इस्तेमाल किया। कुछ प्रकार के सैनिकों में सीमित न रहकर उन्होंने अलग अलग सैन्य खड़े किए। जब पोर्तुगीज़ और ब्रिटिशों ने लड़ाऊ जहाज़ देने से इनकार किया, तब महाराज खुद लड़ाऊ जहाज़ बनाने लगे और नौसेना का निर्माण किया। इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहते हैं। उन्होंने सिंधुदुर्ग जैसे सागरी किले बनाकर समुद्र तट सुरक्षित किए। इसी तरह उन्होंने नए नए तरीके आजमाए। इसीलिए एक लीडर में इनोवेटिव थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लीडर वही होता है जो पुरानी चीज़ों में बदलाव लाकर उसे नया बनाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज की टॉप 5 बेस्ट लीडरशिप क्वालिटीज़। इसमें से आपकी फेवरेट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।